जी हाँ डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 4.3 क्लास 10th। आप देख रहे हो एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 4.3 द्विघात समीकरण का 5वां क्वेश्चन हमारी बोर्ड स्क्रीन पर आप देख रहे हो, जिसमें देखिए कह क्या रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित में अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक व अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक कितने हैं, ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए हम ये एनसीईआरटी का मैथ जो है कंप्लीट कराते जा रहे हैं। इससे पहले की प्रश्नावलियां सभी आप कर चुके हैं और आज ये एनसीईआरटी मैथ का 4.3 चैप्टर है, जिसकी समीकरण है द्विघात समीकरण और इसका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं हल किस प्रकार से है। हल में क्या कहेंगे, देखिए क्या कहता है हल। क्या कहेंगे, माना शेफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए, x। अब अंग्रेजी में अंग्रेजी में कितने अंक हो जाएंगे इसके, 30 माइनस x, क्योंकि टोटल अंकों का योग देखिए गणित व अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो हमने जब लिख दिया माना शेफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किए तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे, 30 माइनस x। अब देखिए वे कह रही है यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक, गणित में 2 अंक अधिक गणित में 2 अंक अधिक यानी कि x प्लस 2, इसमें अधिक अंग्रेजी में 3 अंक कम, अंग्रेजी में 3 कम, अंग्रेजी में 3 अंक कम। जब अंग्रेजी में 3 अंक कम होंगे तो कितना हो जाएगा, 30 माइनस x माइनस 3। ये आ गई कंडीशन। और उसने कहा दोनों विषयों में प्राप्त अंक, ठीक है, देखो उनके अंकों का गुणनफल, अंकों का गुणनफल। अब लिख देंगे हम अंकों का गुणनफल। अंकों का गुणनफल कौन से अंकों का, गणित में प्राप्त अंकों का गुणनफल व अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का गुणनफल। चलिए दिखा देते हैं। गणित में प्राप्त अंकों का गुणनफल x प्लस 2 व अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का गुणनफल, देखिए यहां से कितना आ जाएगा, 30 हमारा प्लस का है, 3 हमारा माइनस का है, तो कितना आ गया हमारा 27 माइनस x, क्योंकि 30 प्लस के हैं 3 माइनस के हैं, ये आ गया। और गुणनफल कितना आ रहा है, 210। ठीक है, अब चलिए दिखा देते हैं, इसको हल कर लेते हैं इस प्रकार से। पहले इस x की पूरे ब्रैकेट में गुणा, फिर इस 2 की पूरे ब्रैकेट में गुणा, ये दिखाएंगे। चलिए x की गुणा 27 में किया तो 27x, फिर x की गुणा माइनस x में किया तो माइनस का x स्क्वायर। अब आ गई 2 की बारी, 2 की गुणा 27 में की तो आ गया प्लस 54 और ये माइनस का 2x बराबर 210। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए देख लेते हैं, माइनस का x स्क्वायर, ये 27 प्लस के माइनस के हमारे 2, तो प्लस के बच गए हमारे 25x और यहां पे प्लस में
54 और बराबर 210। देखिए इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो हमारे चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। किस प्रकार से, चलिए देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर, ये इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा उधर जाके, और माइनस के 25x, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी माइनस, माइनस के 54 और ये प्लस का है ही अपनी जगह 210 बराबर के 0। ठीक है, अब यहां से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस के 54 प्लस के 210। अब प्लस के कितने बचेंगे हमारे, प्लस के ज्यादा है माइनस के कम है, तो प्लस के बच गए हमारे 6, और यहां पे कितना रह गया, 0, एक यहां पे ले लिया, 5, 156। तो कितने बच गए हमारे, 156 बच गए प्लस के, और बराबर 0। अब हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, द्विघाती सूत्र लगाएंगे। द्विघाती सूत्र हमने आपको क्या बताया था कि माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले तो हम यहां से मान निकाल लेंगे, a बराबर 1 इस समीकरण से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके अनुसार मान निकालेंगे। a का मान 1, a बराबर 1, b बराबर माइनस के 25 और c बराबर 156। अब हम कहेंगे द्विघाती सूत्र में रखने पर, द्विघाती सूत्र क्या है हमारा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये है हमारा द्विघाती सूत्र। चलिए इसमें रख देते हैं माइनस बी, माइनस पहले लगाएंगे फिर माइनस का 25 लिख देंगे चिन्ह सहित। अब प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि किसका, माइनस के 25 का स्क्वायर, और माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 156, और बटे में हमारे 2a, ए की वैल्यू 1, ये लिख दी मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस का 25 और प्लस माइनस, अब इसे कर लेते हैं 25 का वर्ग आपका 625, और ये आपका माइनस में 4 6 24 और 4 5 20 और 2 22 और 4 एकम 4 और 2 6, ये आ गया आपका 624 और बटे में 2। तो यहां से देखिए आप 25 प्लस माइनस रूट 1, 625 में से 24 गया, 1 बच गया रूट में, और बटे में 2 हमारा। अब किस प्रकार से देखिए, रूट में 1 है तो रूट से बाहर 1 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार ये आ गया हमारा, तो इसे एक बार प्लस के साथ दिखाएंगे, एक बार माइनस के साथ। तो 25 प्लस 1 बटा 2 यानी कि 26 बटा 2, और कितना हमारा आ गया 13, और एक दिखाएंगे हम 25 माइनस 1 बटा 2, प्लस चिन्ह लेने पर, ये माइनस चिन्ह लेने पर, क्योंकि दोनों चिन्ह है ना हमारे यहां पे इसलिए। तो 24 बटा 2 और आ गया 12। तो हम क्या कहेंगे, देखिए दोनों मान हमारे प्लस में आ रहे हैं। जब गणित में 13 अंक आए तो अंग्रेजी में हम अब लिखेंगे, जब देखिए हमारी x की तो वैल्यू आई 13, जब गणित में 13 अंक आए तो अंग्रेजी में अंक, अंग्रेजी में अंक, अंग्रेजी में कितने आए थे हमारे 30 माइनस एक्स, तो 30 में से हम ये माइनस 13 घटा देंगे और हमारे आ गए 17 अंक। और जब 12 आए तब क्या होगा, जब 12 अंक आए गणित में तो अंग्रेजी में
तो अंग्रेजी में कितने, 30 माइनस 12 बराबर 18 अंक। तो क्या आया हमारा आंसर, एक तो आ गया 13 और 12 और एक आ गया 17 और 18। इस प्रकार से उसके द्वारा देखिए क्या कहे, हाँ गुणनफल हमारा कितना आया, 210। ठीक है, तो कितने कितने अंक आ गए हमारे, यदि गणित में 13 अंक आए तो अंग्रेजी में कितने अंक आ रहे हैं, 17। और यदि गणित में 12 अंक आए तो अंग्रेजी में आ रहे हैं 18। उसने क्या कहा है, अंकों का योग 30 है। ठीक है, अंकों का योग कितना है, 30। या तो 12 18 बनेगा या 13 17 बनेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले आपको एक आयत बनाकर दिखा देते हैं। इस प्रकार से ये एक आयताकार खेत हो गया जिसकी भुजा ए बी सी व डी, ये 4 भुजाएं हो गई, ए बी और डी सी बी सी ए डी। आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। देखिए ए बी के बराबर आपकी सी डी और ए डी के बराबर आपकी बी सी। 4 भुजाएं होती हैं, 2 भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं दोनों। और विकर्ण क्या होता है हमारा, इस प्रकार से एक कोने पे से दूसरे कोने पर जाना ही हमारा विकर्ण कहलाता है, बीचों बीच खेत। इसमें कितने विकर्ण हैं, 2 विकर्ण हैं, ए सी और बी डी। लेकिन हमें एक विकर्ण की बात की गई है। और आप जानते हो, अब देखिए कितने अंश का कोण बन गया यहां पर, 90 डिग्री का, 90 अंश का कोण बन गया समकोण। ऐसे करके ये हमारा समकोण बना हुआ है। अब देते हैं इनको नाम। छोटी भुजा, सबसे पहले हम क्या कहेंगे, हल में माना खेत है, आयत है, एक ही बात है, एक आयताकार खेत है, तो हम कहेंगे आयताकार खेत की छोटी भुजा, आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर है। छोटी भुजा हमने कितनी मान ली, x मीटर। ठीक है, चलिए अब उसने क्या कहा है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक। तो छोटी भुजा आपको इनमें से कौन सी दिख रही है, एडी या बीसी, दोनों ही छोटी भुजाएं हैं। तो हम एडी को कह देंगे ये x मीटर है, और ये कितनी हो जाएगी बड़ी भुजा, x प्लस 30। और ये जो विकर्ण दिया है, देखिए आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, ये छोटी दी तो इससे 60 मीटर अधिक, ये आ गया आपका इस प्रकार से, x प्लस 60 रख लिया हमने। ठीक है, ये विकर्ण आ गया, ये बड़ी भुजा आ गई, ये आ गई हमारी छोटी भुजा। अब आपको ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, और आप जानते हो कि समकोण त्रिभुज में हमारा पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हम क्या लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग बराबर बड़ी भुजा
का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। ये लिख दिया हमने। तो बड़ी भुजा कौन सी हमारी? x प्लस 60, इसका वर्ग कर दिया, बराबर शेष दो भुजा, बड़ी भुजा और छोटी भुजा, यानी कि छोटी भुजा का वर्ग प्लस बड़ी भुजा का वर्ग, ऐसे लिख दिया। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं थोड़ा सा। ये बन गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है हमारा, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस इसके साथ में ये 60 का स्क्वायर और प्लस 2ab, यानी कि 60 गुना 2x 120x, ये आ गया हमारा। अब इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे ही ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर से। a प्लस बी के होल स्क्वायर से हमने ये लिख दिया है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो चलिए इस पूरे को पहले जो जुड़ रहा है जोड़ देंगे, जो घट रहा है घटा लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x बराबर एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और प्लस 900 और प्लस 60x। अब देखिए इस पूरे को हम उधर ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे, 2x स्क्वायर हमारा जो का तो प्लस 900 प्लस 60x, अब माइनस लगा देंगे क्योंकि ये तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस के 3600 माइनस के 120x, जो जुड़ रहा है जोड़ देंगे, जो घट रहा है वो घटा देंगे। देखिए यहां पे 2x स्क्वायर प्लस के, यहां पे एक एक्स स्क्वायर प्लस के, तो दो में से एक गया, एक एक्स स्क्वायर बच गया। 900 हमारे प्लस के हैं, 3600 हमारे माइनस के हैं, तो कितने बचेंगे? 1800 बच जाएंगे हमारे माइनस के, सॉरी 2700 बचेंगे हमारे 3600 में से 900। अब 120 में से 60 प्लस के 120 माइनस के, तो माइनस के बच गए 120x। अब इसको थोड़ा सही करके लिख लेंगे द्विघात समीकरण के रूप में, माइनस 120x और माइनस के 2700 बराबर 0। अब हम क्या कहेंगे? द्विघाती सूत्र में रखने पर, किसमें? द्विघाती सूत्र में, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र हमारा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये चलिए इसमें रख देंगे माइनस बी माइनस का 120, माइनस लगाएंगे माइनस का 120 रख देंगे, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, और अब बी स्क्वायर यानी कि किसका स्क्वायर? माइनस के 120 का स्क्वायर, माइनस है हमारे फॉर्मूले में माइनस 4ac, ए का मान 1 और सी का मान माइनस के 2700 और बटे में 2a। ए का मान हमारा कितना? 1। यहां पे देखिए ए का मान 1 है। चलिए माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 120 प्लस माइनस, ये हो गया कितना? 12 का वर्ग 144 और 2 0, ये आ गया। अब यहां पे देखेंगे माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया हमारा। अब चलिए 0 0 7 चौक 28 और
2 चौक 8 और 2 10 और बटे में हमारा 2a, बस 2। अब यहां पे 120 प्लस माइनस ये कितना हो गया, दोनों को जोड़ लेंगे 10,800 और बटे में हमारा 2a, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ रहा है, देखिए यहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है क्योंकि यहां से 120 माइनस था, 60 प्लस तो हमारे 60 बचेगा माइनस का, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहां, ये माइनस का 60 आ जाएगा, तो यहां पे भी माइनस का ही 60 आएगा। और ये कितना अब जा 6 36, ये हो जाएगा हमारा 3600 ऐसे। अब इसे जोड़ेंगे 3600 और 10,008, ये हो गया हमारा 14,400 और 14,400 किसका वर्ग, हमारा 120 का, तो 120 प्लस माइनस कितना 120/2, ठीक है। इस प्रकार से अब एक बार प्लस चिन्ह के साथ दिखा देंगे, एक बार माइनस चिन्ह के साथ, एक बार किसके साथ दिखाएंगे, प्लस चिन्ह के साथ, एक बार माइनस चिन्ह के साथ दिखा देंगे। चलिए देख लेते हैं, 120 प्लस 120/2, 240/2 कितना आ गया 120। ये देखिए कंफ्यूजन में इसकी वैल्यू गलत होती जा रही है, जब ये b की वैल्यू यहां पे 60 है तो यहां पे भी तो 60 ही होगी ना, 60, सॉरी ये थोड़ा मेंटली डिस्टर्बेंस से हो जाता है, ये हमारा यहां पे 60 है क्योंकि यहां पे b की वैल्यू जब 60 है तो ये b की वैल्यू तो है यहां पे, तो कितना हो गया हमारा 60 प्लस 120 यानी कि 180/2 और ये आ गया 90। एक बार माइनस के साथ दिखाएंगे, 60 माइनस 120/2 यानी कि माइनस के 60 और बटा 2 माइनस के 30, तो माइनस तो हमारी लंबाई चौड़ाई कभी माइनस में नहीं जा सकती, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे दो भुजा बतानी हमें, x की वैल्यू आ गई हमारी 90 और ये कितनी 90 प्लस 30 120 और 90 प्लस 50 150, इस प्रकार से। तो ये कितनी आ गई हमारी 90 और ये कितनी आ गई 120 और ये कितनी आ गई 150, तो बता दिया आपने तीनों। देखिए किस प्रकार से उसने कहा आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, छोटी भुजा हमने x मानी और विकर्ण को 60 मीटर अधिक लिख दिया। उसने कहा इसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक, तो x प्लस 30, तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए आपको भुजाएं ज्ञात करनी है तो आपने इस प्रकार से विकर्ण दिखाया, ये बना हुआ है हमारा समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो आपने इस प्रकार से रख दिया और ये बन गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे खोल दिया तो ये सिचुएशन आ गई। यहां से हमने जो घटा घटाया, जो जुड़ा जोड़ दिया, इस पक्ष को दूसरी तरफ ले गए, हमारी समीकरण आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700। अब हमने श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला लगाया या द्विघाती सूत्र, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, सबकी वैल्यू अलग अलग, बी की वैल्यू यहां से 60, सी की वैल्यू 2700, ए की वैल्यू 1, सब रख दिया हमने। यहां पे रखने से हमारा आ गया 3600 36 और इसकी जब गुणा की आ गया 10,800, दोनों को जोड़ा आ गया 14,400, ये इधर 60 है प्लस में, प्लस माइनस में, माइनस माइनस प्लस में आ गया, तो एक बार माइनस चिन्ह के साथ दिखा दिया, एक बार प्लस चिन्ह के साथ। माइनस चिन्ह के साथ माइनस का 30 आया जो कि अमान्य है, और प्लस चिन्ह के साथ हमारा 90 आया एक्स का मान, तो ये तो छोटी भुजा 90 आ गई 90 मीटर और बड़ी भुजा आ गई 90 प्लस 30 120, और विकर्ण क्या आ गया इसका 90 प्लस 60 150,
तो तीनों भुजाएं आपकी आ गई इस खेत की। उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या क्या। देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में क्या कहता है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी गई, 5 की स्पीड बढ़ा दी, तो वह यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए मैंने आपको एक दिन बताया था कि चाल और हमारा समय में आपस में इस प्रकार का संबंध है कि यदि चाल बढ़ेगी तो समय घट जाएगा और समय बढ़ेगा तो चाल घट जाएगी। ठीक है, चलिए हल किस प्रकार है देखते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर है, जो वो एक समान चाल से चल रही है। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और उसने क्या कहा है, यदि चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, ये तो होगी इसकी प्रारंभिक चाल। अब चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि, चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि यानी कि बढ़ा दिया, इसमें चाल को बढ़ा दिया, तो चाल कितनी हो जाएगी हमारी x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी 5 किलोमीटर की वृद्धि से यहां पे आ जाए। ठीक है, और दूरी कितनी है हमारी, कुल दूरी 360 किलोमीटर। अब आप एक बात जानते हैं कि हमारा क्या होता है, समय बराबर देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, और समय को हम इधर ले आएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा कि दूरी बटा चाल, इस प्रकार से हो जाएगा हमारा समय बराबर दूरी बटा चाल। तो हम पहली स्थिति में क्या लिखेंगे, पहली स्थिति क्या बन रही है हमारी, पहली स्थिति में रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, पहली स्थिति में 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से, वो एक समान चाल हमारी कितनी है x, तो ये आ गया पहली स्थिति में हमारा समय। और दूसरी में क्या आ रहा है, दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति में कितना आ रहा है 360, दूरी तो वही है x + 5, दूसरी स्थिति में चाल बढ़ गई और समय कितना लग रहा है 1 घंटा कम, तो हम क्या कहेंगे, समय 1 घंटा कम लगता है। कब लगे समय 1 घंटा कम, जब 360 बटे x माइनस 360 बटे x + 5 यानी कि चाल को बढ़ा देंगे तो 1 घंटा समय कम लगे। ठीक है, चलिए अब यहां से हमारा क्या आ गया, लघुत्तम x × x + 5, ऊपर कितना आ गया हमारा, देखिए इसकी गुणा इधर करा देंगे, इसकी गुणा इधर करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। 360 × x + 5, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 360 × x और बराबर में हमारा 1। ठीक है, इसका बटा 1 मान लेंगे। अब कितना हो गया हमारा, देखिए यहां पर ये तो चला जाएगा इधर और ये इधर, 1 की गुणा हो रही है ऊपर। चलिए पहले इसकी करा देते हैं, 360x + 5 0 0 5 6 30 5 3 15 और 3 18, 1800 ये आ गया।
और माइनस के 360 एक्स, और भाई बराबर में ये उधर किस में चला गया, एक्स की गुना एक्स में, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये हो गया। चलिए ये प्लस का 360, ये माइनस का 360 आपस में खत्म हो गया। अब ये 1800 इधर प्लस है उधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 1800 बराबर 0 के। ये हमारी इस प्रकार से द्विघात समीकरण आ गई, और अब हम इसे कहेंगे द्विघाती सूत्र में रखने पर। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र हमारा क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से b की वैल्यू कितनी, 5, तो -5 और प्लस माइनस करेंगे, ठीक है, प्लस माइनस करेंगे और बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर और माइनस 4ac, 4 गुना a का मान 1 और c का मान हमारा 1800, ये आ गया, और बटे में हमारा 2 गुना 1, इस प्रकार से ये आ गया हमारा, ये लिख लिया हमने। चलिए -5 प्लस माइनस, पंजे पंजे 25, और ये माइनस माइनस प्लस, 18 चौक 72, ये 7200 और बटे में 2, तो ये -5 प्लस माइनस रूट में 7225 और बटे में हमारा 2, तो 7225 हमारा वर्ग है 85 का, -5 प्लस माइनस 85 और बटे में 2। तो अब एक बात देखेंगे, एक बार प्लस चिन्ह के साथ दिखाएंगे, एक बार माइनस चिन्ह के साथ। तो -5 प्लस 85 बटे 2, यहां पे देखिए ये 85 प्लस का माइनस के 5, तो हमारे बचेंगे 80 प्लस के बटे में 2, और ये आ गया 40, ठीक है। अब माइनस चिन्ह के साथ दिखाएंगे, माइनस का 5 माइनस के 85 और बटे में 2, ये हो गए माइनस के 90 और बटे में 2 आ गया माइनस का 45। अब आप एक बात बताइए, चाल या दूरी कभी हमारी माइनस में होती है, नहीं होती है, तो इसे तो हम रख छोड़ने पर कह देंगे कि -45 छोड़ने पर। क्यों छोड़ने पर, क्योंकि चूंकि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, चाल हमारी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अब जब चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती तो धनात्मक होगी, तो क्या आ जाएगा हमारा, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी सामान्य है, और ये एक समान चाल है x बराबर, ये हमारा x की वैल्यू आई है, और यदि हमें चाल में वृद्धि बताए तो इसमें 5 जोड़ देंगे, 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, जब 1 घंटा कम समय लगता है। तो क्या आ गई, है रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर आ गया। एक बार फिर से देख लेते हैं, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल बताइए, हमने कहा माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, और चाल में वृद्धि फिर कितनी हुई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कहां पहुंच गए, x प्लस 5 पे। कुल दूरी हमारी 360 किलोमीटर है, तो पहली स्थिति में जब वो एक समान चाल से इसे तय करती है तो क्या आ जाएगा, 360 बटे x, यानी कि दूरी बटा चाल। और दूसरी स्थिति जब बढ़ी हुई चाल से करती है तो 360 बटे x प्लस 5, अब की बार बढ़ा दी, 1 घंटा कम समय लेती है, कब लगता है, जब 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5 बराबर 1 घंटा कम लेती है, पहली स्थिति से जब यहां पहुंचते हैं। तो हमने इसे समीकरण के रूप में प्राप्त कर लिया,
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 आ गया। अब इसे अपने द्विघाती सूत्र में रख दिया हमने। द्विघाती सूत्र में रखने पर क्या हुआ हमारा, हमें इस प्रकार से ये मिल गया यहां से -5 प्लस -85 ये मिल गया और बटा 2। तो एक बार प्लस चिन्ह के साथ दिखा दिया, एक बार माइनस चिन्ह के साथ। और हमने कहा कि चाल हमारी माइनस नहीं हो सकती है तो पॉजिटिव वाली चाल लेंगे। तो हमारी अतः रेलगाड़ी की चाल आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 4 से 6 बार इन क्वेश्चनों को करके देखेंगे और आपको अपने अनुभव शेयर करें हमसे। हमारी वीडियो को लाइक करें। यदि पहली बार हमारे चैनल पर हमारी वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें।